जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग इस आत्म सुख से परिपूर्ण और आत्मरूप हो जाते हैं, उन्हें ब्रह्म है एक रस के पुतले ही समझना चाहिए। वे आनंद की मूर्ति, सुख के अंकुर अथवा आत्मबोध के विश्राम स्थल ही होते हैं। उन्हें विवेक की जन्मभूमि या ब्रह्म तत्व का केवल स्वरूप अथवा ब्रह्म विद्या के श्रृंगातीत अवयव ही समझना चाहिए। उन्हें सत्व गुण की सात्विकता अथवा चैतन्य की गति समझना चाहिए। सांख्य योगी कुछ भी कर्म नहीं करता, फिर भी सारी दुनिया को कर्म करने में प्रवृत्त कराता है। उसमें अपरंपार शक्ति है। अकर्म की खूबी ही यही है। अकर्म में अनंत कार्य के लिए आवश्यक शक्ति भरी रहती है। जिस प्रकार भाप में प्रचंड शक्ति है, भाप को रोक कर रखिए, वह कितना प्रचंड कार्य करती है। उस रोकी हुई भाप में अपार शक्ति आ जाती है। वह बड़े बड़े जहाज और रेलगाड़ियां बात की बात में खींच कर ले जाती हैं। किसी मनुष्य को क्रोध आ गया, यदि हमारी किसी भूल से वह क्रोधित हुआ है, हम उसके पास जाते हैं। वह चुप रहता है, बोलता ही नहीं। उसके न बोलने का, उस कर्म त्याग का कितना प्रचंड परिणाम होता है। दूसरा तड़ातड़ बोल देगा। दोनों हैं तो गुस्से में ही, परंतु एक चुप है, दूसरा बड़बड़ाता है। दोनों हैं गुस्से के ही नमूने। न बोलना यह भी क्रोध का ही एक रूप है। उससे भी कार्य होता है। माँ ने बच्चे से बोलना बंद कर दिया तो उसका परिणाम कितना प्रचंड होता है। उस बोलने के कर्म को छोड़ देने से, उस कर्म को न करने से ही इतना प्रचंड कर्म होता है कि प्रत्यक्ष कर्म करने पर भी उसका उतना परिणाम नहीं हो सकता था। उस अबोल का जो प्रभाव हुआ, वह बोलने से नहीं हो सकता। सांख्य योगी ज्ञानी पुरुष की ऐसी ही स्थिति होती है। उसका अकर्म ही, उसका खामोश बैठना ही प्रचंड कर्म करता है, प्रचंड सामर्थ्य उत्पन्न करता है। इस अवस्था को प्राप्त मनुष्य में और आलसी में बड़ा अंतर है। आलसी मनुष्य थकेगा, ऊबेगा, लेकिन वह अकर्मी सन्यासी कर्म शक्ति को रोक कर रखता है। लेश मात्र भी कर्म नहीं करता। वह हाथ पांव से, किसी इंद्रिय से कोई कर्म नहीं करता, परंतु कुछ न करते हुए भी वह अनंत कर्म करता है। एक योगी का चुप रहना उसके बोलने से कहीं अधिक लाभकारी है। स्वामी विवेकानंद। उद्योग की भाग दौड़ शांत होकर आसनस्थ हो गई है। नारायण के चरणों में यह गठरी पड़ी है। मैं पूर्णतः निश्चिंत हो गया हूँ। यह विश्वास हो गया है कि अब मेरा गर्भवास छूट गया। अब मैं अपनी अहमता से नहीं जीता। भगवान ने मेरा यह अभिमान छीन लिया है। तुकाराम कहते हैं कि अब सब उसकी ही सत्ता से चल रहा है।
मैं अब शून्य रिक्त बन गया हूँ। कर्म योग सांख्य योग में पूर्णतः परिणत हो जाता है। यही तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है। True happiness comes not from contact-born pleasures, but from self-control. The serenity of mind that is attained by the practice of self-control works such a change that it may be said that thereby the soul is liberated, even though it still appears to be caged in the body. He whose pleasure is within himself, who derives joy within himself, who has a shining light within himself, that yogin attains final liberation, moksha, and is absorbed in Brahman, is really living in the Jivan Mukta state. The ignorant man hunts for happiness in the external world. He fancies he is obtaining it there, but no sooner he clutches at it than it vanishes. मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ न आवे। सेमर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। This is due to happiness not being inherent in things external. Similarly, repose and joy are in the self and nowhere else. In search of enjoyment, the senses get extroverted, only to be disappointed. Atman is bliss, therefore. Real happiness is within. Such an individual who has withdrawn himself completely to the within, where he has learnt to enter at his will and court and live in it, is the one who has come to know Brahman. In his realization of the infinite, he has come to experience the bliss of the Almighty God, Brahman. In short, whatever is sought after externally is actually in one's own self. To him, his entire within is flooded with the light of consciousness. His heart is thereafter alit with the glow divine. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरण. अध्याय 5 श्लोक 24. जो मनुष्य अंतरात्म्यात आनंदी आहे आणि जो आत्म्यात आनंदित आहे आणि ज्याच्या आत्म्यात ज्ञान आहे, तो सांख्य योगी शांत ब्रह्म प्राप्त करतो. तो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्म्याशी एकरूप होतो. जे या आत्मसुखाने परिपूर्ण होतात आणि आत्मसाक्षात्कार होतात, त्यांना ब्रह्म रसाचे पुतळे मानले पाहिजे. ते आनंदाचे मूर्त स्वरूप आहेत, आनंदाचे बीज आहेत किंवा आत्मसाक्षात्काराचे विश्रांती स्थान आहेत. त्यांना विवेकाचे जन्मस्थान किंवा केवळ ब्रह्मतत्वाचे स्वरूप किंवा ब्रह्मविद्येचे सजवलेले घटक मानलेले पाहिजे. त्यांना सत्वगुणाची सात्विकता किंवा चेतनेची हालचाल असं समजले पाहिजे. एक सांख्य योगी कोणतेही कर्म करीत नाही, तरी तो संपूर्ण जगाला कर्म करण्यास प्रेरित करतो. त्याच्याकडे अफाट शक्ती आहे. तो निष्क्रियतेचं सार आहे. निष्क्रियतेमध्ये अनंत कृती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऊर्जेने भरलेला असतो. ज्याप्रमाणे वाफेमध्ये अफाट शक्ती असते, शक्ती वाफेला आळा घातला आणि ती इतकी प्रचंड कामगिरी करते की वाफेला प्रचंड शक्ती मिळते. ती काही क्षणात मोठी जहाजे आणि रेल्वेच्या गाड्या, इंजिन इत्यादी सुद्धा उडू शकते. एखादा मनुष्य रागवतो. जर तो आपल्या काही चुकीमुळे रागवला तर आपण त्याच्याकडे जातो, तर तो अजिबात न बोलता शांत राहतो. त्याच्या बोलण्याचा, अनिच्छेचा, त्याच्या कृतीचा, त्यागाचा परिणाम किती विनाशकारी असतो. दुसरा मोठ्याने बोलेल. दोघेही रागवलेले आहेत, पण एक गप्प आहे आणि दुसरा बडबड करतो. दोघेही रागाचे प्रकटीकरण आहेत. न बोलणे हे देखील रागाचे एकच स्वरूप आहे. ते काहीतरी साध्य करते. जर आईने तिच्या मुलाशी बोलणे थांबवले तर त्याचे परिणाम किती विनाशकारी असतात. बोलण्याची कृती सोडून देऊन ती कृती न केल्याने इतके प्रचंड कर्म निर्माण होते की ती प्रत्यक्ष कृती देखील समान परिणाम देणार नाही.
त्या मौनाचा परिणाम बोलून साध्य होऊ शकत नाही. सांख्य योगाची ज्ञानीशक्ती स्थितीसारखीच असते. त्याची निष्क्रियता, त्याचे मौनात बसणे प्रचंड कर्म करते आणि प्रचंड शक्ती निर्माण करते. ही स्थिती प्राप्त झालेल्या व्यक्तीमध्ये आणि आळशी व्यक्तीमध्ये खूप फरक आहे. आळशी व्यक्ती थकून जाईल आणि कंटाळ येईल, परंतु निष्क्रिय संन्यासी त्याच्या कृतीची शक्ती नियंत्रित ठेवतो. तो अगदी थोडीशीही कृती करत नाही, परंतु तो त्याच्या हाताने, पायाने किंवा त्याच्या कोणत्या इंद्रियांना कुठलीही कृती करत नाही. तरीही काहीही न करता तो अनंत कर्म करतो. एखाद्या योगीचे मौन त्याच्या बोलण्यापेक्षा अनंत फायदेशीर आहे, असे स्वामी विवेकानंद म्हणतात. व्यवसायाची धावपळ शांत झालेली आहे आणि स्थिर झालेली आहे. हा गठ्ठा नारायणाच्या चरणी आहे. मी पूर्णपणे शांत आहे. मला खात्री आहे की मी आता गर्भातून मुक्त झालेला आहोत. मी आता माझ्या अहंकाराने जगत नाही. देवाने माझ्यापासून हा अभिमान काढून टाकलेला आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात की आता सर्व काही ज्याच्या शक्तीने चालत आहे. मी आता शून्य आणि रिकामा झालेला आहे. कर्मयोग पूर्णपणे सांख्ययोगात रूपांतरित होते. हेच खऱ्या ज्ञानाचे शिखर आहे. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకము 24 యోంత సుఖోంతరారామ తదాంతర్జ్యోతిరేవయ సయోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూతోదిగచ్చతి. అంతరాత్మీయందే సుఖించే పురుషుడెవడో, ఎవరు ఆత్మీయందే ఆనందిస్తాడో, ఆత్మీయందే అన్ని తెలుసుకున్నదెవరో ఆ సచిదానంద పరబ్రహ్మ పరమాత్మతో ఏకాకారమును పొందిన సాంఖ్యయోగి శాంత బ్రహ్మమును పొందును. ఎవరు ఈ ఆత్మసుఖంచే పరిపూర్ణుడు లేదా ఆత్మరూపుడగునో అతడు బ్రహ్మైకరసపు బొమ్మ అని అర్థం చేసుకోవాలి. అతడు ఆనందమూర్తి, సుఖాంకురము. అంతేగాక ఆత్మజ్ఞానమునకు విశ్రామ స్థలము, అతడిని వివేకమునకు జన్మభూమి లేదా కేవలము బ్రహ్మతత్వ స్వరూపము లేదా బ్రహ్మ విద్య యొక్క అందమైన అవయవం అని తెలుసుకోవాలి. అతన్ని సత్వగుణము యొక్క సాత్వికత్వము లేదా చైతన్య యొక్క చలనమని అర్థం చేసుకోవాలి. సాంఖ్యయోగి ఏ పని చేయుడు అయినా కూడా సమస్త ప్రాపంచ కర్మలు చేయుటతో ప్రవృత్తుడై ఉంటాడు. అతని యందు అనంతమైన శక్తి ఉన్నది. పూర్తి అకర్మత్వం ఇక్కడే ఉన్నది. అకర్మయందు అనంత కార్యములకు కావలసిన శక్తి నిండి ఉన్నది. ఆవిరి యందు ప్రచండమైన శక్తి ఎలా ఉన్నదో అటువంటి శక్తి ఉన్నది. ఆవిరిని అడ్డగించండి, అది ఎంత ప్రచండమైన కార్యములను చేస్తుందో. నిరోధించబడిన ఆ ఆవిరికి అపారమైన శక్తి వస్తుంది. అది పెద్ద పెద్ద నౌకలను, రైలు బండ్లను మాటల్లోనే లాగి తీసుకుపోతుంది. ఎవరైనా మనిషికి కోపం వచ్చింది లేదా ఏదైనా మన పొరపాటు వలన అతను కోపాన్ని పొందాడు అనుకుందాం. అప్పుడు మనం అతని దగ్గరికి వెళ్తాం. అప్పుడు అతను చాలా మౌనంగా ఉంటాడు, ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండే అతని కర్మత్యాగము ఎంత ప్రచండ పరిణామాన్ని పొందుతుందో. మరొక కోపిస్తుంటాడు, అతడు దరదరా మాట్లాడతాడు. ఇద్దరూ కోపంలోనే ఉన్నారు, కానీ ఒకడు మౌనంగా ఉంటే రెండోవాడు వదురుతూ ఉంటాడు. ఇద్దరూ కోపానికి నమూనాలే. మాట్లాడపోవడం కూడా కోపం యొక్క ఒక రూపమే. దాంతోనే పని జరుగుతుంది. తల్లి పిల్లవానితో మాట్లాడటం మానేసింది, అయితే దాని పరిణామం ఎంత ప్రచండంగా ఉంటుంది. మాట్లాడే పని మానేసినట్లయితే ఆ కర్మ ఆచరించకపోవడిచే ఎంత ప్రచండమైన కర్మ జరుగుతుందంటే ఆ కర్మ చేసినా కూడా దాని పరిణామం అంత ఉండదు. మాట్లాడపోవడం చేత జరిగే ప్రభావం ఏదో అది మాట్లాడటం వల్ల జరగదు. సాంఖ్యయోగుల స్థితి, జ్ఞానుల యొక్క స్థితి కూడా ఇట్టిదే. వారి అకర్మలే లేదా వారు మౌనంగా కూర్చుంటే ప్రచండమైన కార్యాలను చేస్తుంది, ప్రచండమైన శక్తిని ఉత్పన్నం చేస్తుంది. ఈ స్థితిని పొందిన మానవునికి సోమరిపోతుకు మధ్య ఎంతో భేదం ఉన్నది. సోమరు అలసిపోతాడు, విసిగిపోతాడు. కానీ ఈ అకర్మ సన్యాసి కర్మశక్తిని నిరోధించి ఉంచును. ఏమాత్రం పనిచేయడు. అతడు కాళ్ళు చేతులు ఏ ఇంద్రియములతోనూ ఏ కార్యము చేయడు. కానీ ఏ కర్మాచరణ చేయకనే అతడు అనంత కర్మలు చేస్తాడు. ఒక యోగి యొక్క మౌనము అతని మాటల కన్నా ఎక్కువ లాభదాయకము అని స్వామి వివేకానంద చెప్పారు. పని పాటలకు సంబంధించిన ఆదుర్ద, ఆర్తి శాంతించి ఆసన సౌలభ్యం జరిగింది. ఈ బరువంతయు పరమాత్మ పాదపద్మాల చెంత పడవేయబడింది. నేను పరిపూర్ణంగా నిశ్చింతుడినైతిని. ఇక నాకు
గర్భం నుండి ఉండవలసిన స్థితి నశించినది అనే విశ్వాసం కలిగింది. ఇక ఇప్పుడు నేను నా అహంకారముచే జయించబడను. భగవానుడు నా ఈ అభిమానమును క్షీణింపజేశాడు. శ్రీ తుకారాం ఏమంటున్నారంటే, ఇక ఇప్పుడు అంతయు ఆయన శక్తి చేతనే నిండి ఉన్నది, ఆయన శక్తితోనే నడుస్తున్నది. నేను ఇప్పుడు శూన్యుడును, ఏమీ లేని వాడినయ్యాను అని. ఈ విధంగా కర్మయోగము పరిపూర్ణంగా సాంఖ్యయోగంగా పరిణతి చెందుతుంది. ఇదే తత్వజ్ఞానమునకు పరాకాష్ట. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. यो अन्तः सुखो अन्तरा रामस्तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जे पुरुष अंतरात्मा में सुख पावे तेज, आत्मे में रमन करे वाला एज, आजे आत्मे स ज्ञानी एज, ओ सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के संग एक ही भाव के प्राप्त क सांख्य योगी शांत ब्रह्म के प्राप्त करे तेज। जे लोग ऐ आत्म सुख स परिपूर्ण भ क आत्म रूपेण बन जाइत छथि, हुनका ब्रह्म रसक मूर्त बुझबाक चाही। ओ आनंदक मूर्ति, सुखक अंकुर व आत्मबोधक विश्राम स्थल होइत छथि। हुनका विवेकक जन्म भूमि व ब्रह्म तत्वक स्वरूप व ब्रह्म विद्याक अंग जकाँ बुझबाक चाही। हुनका सत्व गुणक सात्विकता व चैतन्यक गति बुझबाक चाही। सांख्य योगी किछ कर्म नहीं करैत छथि, तैयो ओ समस्त दुनिया के कर्म करबा लेल प्रवृत्त करैत छथि। हुनका में अपरंपार शक्ति निहित रहैत छनि। अकर्मक विशेषता यह थिक। अकर्म में अनंत कार्य लेल आवश्यक शक्ति भरल रहैत अछि। जेना भाप में प्रचंड शक्ति होइत अछि। भाप के जँ रोकि कऽ राखल जाय तऽ ओ केहन प्रचंड काज करैत अछि। ओहि भाप में अपार शक्ति संचित भऽ जाइत अछि। ओ बड्ड पैघ जहाज आ रेलगाड़ी के क्षण मात्र में खींच कऽ लऽ जाइत अछि। कोनो मनुख के तामस उठि जाइत अछि। जँ हमर कोनो गलती सँ ओ तमसा गेल छथि तऽ हम हुनका लग जाइत छी। ओ चुप रहैत छथि, किछु नहि बाजैत छथि। हुनकर ई नहि बजनाइ, ई कर्म त्याग कतेक प्रचंड परिणाम दैत अछि। दोसर तऽ झटपट बाजि दैत छथि। दुनू तमसायल छथि, मुदा एक चुप छथि, दोसर बड़बड़ाइत छथि। दुनू तामसे के नमूना छथि। नहि बजनाइ सेहो तामसे के रूप अछि। ओहियो सँ कार्य होइत अछि। माय बच्चा सँ बाजब बंद कऽ देलक, एकर परिणाम कतेक प्रचंड होइत अछि। बाजऽ के कर्म छोड़ि देला सँ, माने ओ कर्म नहि कयला सँ एतेक प्रचंड प्रभाव उत्पन्न होइत अछि जे प्रत्यक्ष बाजला के बादो एहन परिणाम संभव नहि हैत। ओहि मौन के जे असर पड़ैत अछि, ओ बोलला सँ नहि पड़ैत अछि। सांख्य योगी माने ज्ञानी पुरुषक स्थिति ठीक एहने होइत अछि। हुनकर अकर्म, हुनकर चुप बैसनाइ एतेक प्रचंड कर्म करैत अछि, एतेक प्रचंड सामर्थ्य उत्पन्न करैत अछि। एहि अवस्था के प्राप्त मनुख आ आसकैत सँ घेरल मनुख में बड़ अंतर अछि। अस्कतायल मनुख थाकि जाइत अछि, उबिया जाइत अछि, मुदा ओ अकर्मी सन्यासी कर्म शक्ति के रोकि कऽ राखैत छथि आ कनिको कर्म नहि करैत छथि, ने हाथ गोड़ सँ ने कोनो इंद्रिय सँ। मुदा किछु नहि करैतो रहला पर ओ अनंत कर्म करैत छथि। स्वामी विवेकानंद कहलखिन, एकटा योगिक मौन हुनकर बाजनाइ सँ बड्ड बेसी लाभकारी होइत अछि। उद्योग के भाग दौड़ में शांत भऽ कऽ आसनस्थ भऽ गेल छी। नारायण के चरण में ई गठरी पड़ल अछि। हम पूर्णतः निश्चिंत भऽ गेल छी। एखन ई दृढ़ विश्वास भऽ गेल अछि जे आब हमर गर्भवास छूटि गेल अछि। आब हम अपन अहमता सँ नहि जीवैत छी। भगवान हमर ई अभिमान हरण कऽ लेने छथि। तुकाराम कहैत छथि जे आब सब किछु हुनके सत्ता सँ चलि रहल अछि। आब हम शून्य रिक्त बनि गेल छी। कर्मयोग सांख्य योग में पूर्णतः परिणत भऽ जाइत अछि। एतबे तत्वज्ञानक पराकाष्ठा अछि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 24. ആന്തരിക ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന, ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന, ആത്മാവിൽ ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യർ സച്ചിദാനന്ദഘൻ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മാവുമായി ഐക്യം നേടുന്ന ഒരു സാംഖ്യയോഗി ശാന്തബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ആത്മസുഖത്താൽ നിറഞ്ഞ്
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നവരെ ബ്രഹ്മരസത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളായി കണക്കാക്കണം. അവർ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മൂർത്തീഭാവമാണ്. സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ വിശ്രമ സ്ഥലമാണ്. അവരെ മനസാക്ഷിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായോ ബ്രഹ്മത്വത്തിൻ്റെ രൂപമായോ ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെ അലങ്കരിച്ച ഘടകങ്ങളായോ മാത്രമേ കണക്കാക്കാവൂ. സത്വഗുണത്തിൻ്റെ അഥവാ ബോധചലനത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു സാംഖ്യയോഗി ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അപാരമായ ശക്തിയുണ്ട്. ഇതാണ് നിഷ്ക്രിയത്വത്തിൻ്റെ സാരാംശം. അനന്തമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജത്താൽ നിഷ്ക്രിയത്വം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീരാവിക്ക് അപാരമായ ശക്തിയുള്ളതുപോലെ നീരാവിയെ നിയന്ത്രിക്കുക ഒരു വളരെ വലിയ ദൗത്യമാണ്. ആ പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ട നീരാവിക്ക് അപാരമായ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. വലിയ കപ്പലുകളെയും ട്രെയിനുകളെയും പെട്ടെന്ന് വലിക്കാൻ അതിന് കഴിയും. ഒരാൾ കോപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റിൽ അയാൾ കോപിഷ്ഠനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ നിശബ്ദനായി തുടരുന്നു. അവൻ്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം, കർമ്മത്യാഗം എത്ര വിനാശകരമായ അനന്തരഫലമാണ്. ഒരാൾ സംസാരിക്കും, രണ്ടും കോപമാണ്. ഒരാൾ നിശബ്ദനാണ്, മറ്റൊരാൾ വാചാലനാകുന്നു. രണ്ടും കോപത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളാണ്. സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതും കോപത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്. അതിലൂടെയാണ് ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഫലം എത്ര ശക്തമാണ്. സംസാരിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് പോലും അതേ ഫലം നൽകാൻ കഴിയാത്തത്ര ശക്തമായ കർമ്മം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ നിശബ്ദതയുടെ ഫലം സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ നേടാനാവില്ല. ഒരു സാംഖ്യയോഗി അഥവാ പ്രബുദ്ധനായ വ്യക്തി ഇതിന് സമാനമായ അവസ്ഥയിലാണ്. അവൻ്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം അഥവാ നിശബ്ദരിരിക്കുക എന്നത് തന്നെ വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, അത്യധികമായ ശക്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥ നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു മടിയനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു മടിയൻ ക്ഷീണിക്കുകയും വിരസത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നിഷ്ക്രിയനായ ഒരു സന്യാസി തൻ്റെ പ്രവർത്തന ശക്തിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. അവൻ ചെറിയ പ്രവർത്തികൾ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ തൻ്റെ കൈകൾ, കാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവൻ അനന്തമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു യോഗിയുടെ നിശബ്ദത അവൻ്റെ സംസാരത്തേക്കാൾ വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ബിസിനസ്സിലെ തിരക്കുകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ശാന്തമായി സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ തിരക്കിൻ്റെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളെല്ലാം നാരായണൻ്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും സമാധാനത്തിലാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഈ അഹങ്കാരം എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവൻ്റെ ശക്തിയാൽ നടക്കുന്നു എന്ന് തുക്കാറാം പറയുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശൂന്യനാണ്. കർമ്മയോഗം പൂർണ്ണമായും സാംഖ്യയോഗമായി മാറുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ അറിവിൻ്റെ പരകോടി. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, जय पदशरण। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।